भाइयों नमस्कार। मैं दुर्गेश पांडे, अधिवक्ता, पूर्व महामंत्री सिविल बार एसोसिएशन चंदौली। मैं इस मुगलसराय का निवासी हूं और आज मुगलसराय भीषण जाम की स्थिति से जूझ रहा है। मुगलसराय में एक 6 लेन की योजना आई इसलिए कि मुगलसराय को जाम से मुक्त कराया जाए। पूरे ज़िले में यही एक शहर है जो भीषण जाम से जूझता है। विगत 30 जनवरी को मेरी मुलाकात एक्सीएन महोदय पीडब्ल्यूडी से हुई, जिसमें उन्होंने पूरी विस्तृत तरह से हम लोग को ये समझाया कि मुगलसराय में 4 लेन का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए है और उसके बाद 6 लेन प्रस्तावित है। आज आप देख लीजिए, ये सबके सामने, मुगलसराय की जनता के सामने है कि आईपी मॉल मुगलसराय से जीटीआर ब्रिज तक पूरा का पूरा 4 लेन बना दिया जा रहा है। यानी कि जो प्रस्ताव 1 किलोमीटर का है उस प्रस्ताव को करीब 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर कर दिया जा रहा है। आप डीपीआर के पे चलना चाहते हैं कि डीपीआर पे नहीं चलना चाहते, पहले तो अपनी ये मनसा क्लियर कर दे। तो आप देख सकते हैं कि ये मुगलसराय की सड़क है 4 लेन बनने के बाद, और अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछले 1 साल से लगातार जाम मुक्त मुगलसराय को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, पर पुलिस प्रशासन या यहाँ का तंत्र जाम को लेके एकदम मौन है, एकदम शांत है और इसके ऊपर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता है। तो प्रश्न यह है कि कब तक जाम में फंसकर एम्बुलेंस में लोगों की मौत होती रहेगी, कब तक लोग दुर्घटना का शिकार होते रहेंगे। और जब आम आदमी इसके लिए जब बात उठाता है तो आम आदमी के ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं, उसको दंगाई घोषित किया जाता है। तो आम आदमी अपनी समस्या को उठा नहीं सकता है और सरकारी तंत्र इस समस्या का समाधान करेगा नहीं। तो प्रश्न यह है कि ये समस्या का हल होगा कैसे? क्या इसी तरह से अराजकता की व्यवस्था शहर में व्याप्त रहेगी? आप देख सकते हैं कि विगत 2 महीने से ये नाला खोद के रखा हुआ है। ये वो नाला है जो नया नाला खोदा गया है और इस नाले को सामने से ले जाने का प्रस्ताव है। लेकिन इस नाले को अगर सामने से ले जाएंगे तो कई रिहायशी इमारतें तोड़नी पड़ेगी। इसके लिए आज 2 महीने से ये कार्य रुका हुआ है और पूरी बरसात बीत गई। इस अस्थाई नाले पे मुगलसराय पूरा जल जमाव से परेशान हो गया और लेकिन कहीं भी नाले पे कार्य नहीं किया गया। आप समझ सकते हैं कि मुगलसराय की दुर्दशा के लिए अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि कितना जिम्मेदार है। आखिर उनकी जवाबदेही कब तय होगी और किस स्तर से तय होगी? इस नाले को जो पूरा हो जाना चाहिए था, इसे पक्का बना दिया गया, किस दबाव में इसे रोका गया है और क्यों नहीं इसे सीधे आगे बढ़ाया जा रहा है? मैं यहाँ पे गल्ला मंडी मोड़ पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ टाइटन की दुकान है। जब यहाँ डिवाइडर था तो यहाँ पे 29 लिखा हुआ था। 29 का जो मार्क था वो उस मार्क था कि वहाँ मीटर के हिसाब से एक डिस्टेंस नापा जाता है कि किस मीटर तक 4 लेन होगा, किस मीटर तक 6 लेन होगा। इस टाइटन की दुकान 6 लेन 29 जहाँ लिखा था, यहाँ से 6 लेन प्रस्तावित है, जो पीडब्ल्यूडी एक्सीएन महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ से 6 लेन प्रस्तावित है जो जीटीआर ब्रिज तक जाएगा। आज आप देख सकते हैं कि कहाँ 6 लेन का काम हो रहा है। सारे के सारे अतिक्रमण, जो इसमें से एक धूल अतिक्रमण भी कम नहीं हुआ है, चाहे इधर का देख ले चाहे उस पटरी का देख ले, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अतिक्रमण बढ़ गया है। अतिक्रमण जो पहले नीचे था वो अतिक्रमण और रोड पे आ गया। आखिर इसकी जवाबदेही कब होगी? कब जनता इस बात की जवाबदेही जब मांग रही, आप उसे मुद्दे से उस मुद्दे को आप मुकदमों से दबाना चाहते हैं। हम अधिवक्ता है, हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हमारे जनप्रतिनिधि इस बात को अच्छी तरह से जान ले, शासन प्रशासन। लेकिन मेरा निवेदन है कि मुगलसराय को जाम मुक्त कीजिए और जो 30 जनवरी को जो पीडब्ल्यूडी एक्सीएन महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ से 6 लेन प्रस्तावित है, उनकी जवाबदेही उनसे पूछी जाए कि जब 6 लेन प्रस्तावित है तो 6 लेन पे काम क्यों नहीं हो रहा है। और मैं इस बात पे आप सभी मुगलसराय जनता वासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि मैं डीपीआर के अनुसार चलूँगा, लेकिन डीपीआर में जब प्रस्तावित है कि यहाँ गल्ला मंडी तिराहे से, गल्ला मंडी मोड़ से टाइमेक्स की दुकान से 6 लेन प्रस्तावित है, तो आप डीपीआर के अनुसार भी कार्य नहीं कर रहे हैं। हम आम जनता जो भाजपा को वोट दिए हैं, भाजपा को समर्थन किए हैं, और जब मैं मांग रहा हूँ कि मुझे मुगलसराय को जाम मुक्त किया जाए, तो आप हमारे ऊपर मुकदमा लाद दे रहे हैं। आखिर आप कर क्या रहे हैं?
आप मुगलसराय को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से ये पूछना चाहता हूँ और बड़ा ही विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपने मुगलसराय को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए आज तक क्या कदम उठाया है, सिवाय मुझको सिंगल एक कदम का उदाहरण दे दे कि मैंने मुगलसराय को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ये कदम उठाया है। आप डालते हैं ना, हमारे प्रिय जनप्रतिनिधि डेली एक पोस्ट डालते हैं कि आज ये किए, वो किए, यहाँ किए, वहाँ किए। मुगलसराय की जो मूलभूत असुविधा है, यहाँ की जाम, इसके लिए आपने क्या कदम उठाया, कृपया मुझे यही बताने का कष्ट करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने वीडियो में कि ये अवैध स्टैंड है, जिसके चलते भीषण जाम की समस्या होती है। सामने स्टेशन है और यहाँ पर आवाजाही और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। लगातार जाम यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन पहला अवैध अतिक्रमण आपको दिखेगा, जिससे सड़क सक्रिय हो गई। दूसरा अवैध ऑटो स्टैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिससे और जाम की समस्या होती है। अब प्रश्न यह है, आप अतिक्रमण को बढ़ावा देंगे और आम आदमी को समस्या होती है, तो आम आदमी सड़क पर आएगा, आम आदमी अपनी मांग को रखेगा। लेकिन जो आम आदमी अपनी मांग को रखता है, उसको आप मुकदमों के माध्यम से दबाने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर मुकदमे लाते जाते हैं, उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। ये मुगलसराय की फुटेज है, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की समस्या है और किस तरह की अतिक्रमण की स्थिति है। तो आम आदमी मांग भी नहीं कर सकता है और आप लगातार नियम को, कानून को, DPR को ताक पर रखकर काम करते रहिए। क्या ऐसे ही लोकतंत्र चलता है? क्या इसी लोकतंत्र के लिए आम आदमी वोट करता है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब आम आदमी सड़क पर नहीं उतर सकता है, आम आदमी अपनी बात नहीं रख सकता है, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा और कौन इस समस्या का समाधान करेगा? अब ये प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष छोड़ता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय साझा कर सकते हैं और हमारे समर्थन में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।